16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक सूर्य जो है सो धनु राशि में प्रवेश किया है। 16 तारीख से लेकर के आपको 16/12 से लेकर के 25 तक 16/12/25 में सूर्य धनु राशि में प्रवेश किया जाए। तो सूर्य का मतलब हुआ गर्म ग्रह और धनु माने गुरु ठंडा ग्रह। इसीलिए इस अवधि में बहुत ही ठंडा लगेगा। इस अवधि में शीतलहर चलेगी और इस समय बहुत ही बीमारी होने का डर रहता है। इसमें निमोनिया उमोनिया भी होने का ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरु ठंडा ग्रह है। तो इसलिए इस समय इस अवधि में जितने हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिसका उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो रहा है, उसको और छोटा बच्चा को बहुत ही बचा के रखना चाहिए। इसके लिए सावधानी आप जरूर बरतिए। सुबह में 7 बजे के पहले अपना बेड मत छोड़िए। सुबह में 7 बजता है उस समय आप बेड छोड़िए और उसके बाद उठ करके अगर आपके पास सूर्य के प्रकाश में थोड़ा देर बैठिए या सूर्य के लाइट आपके बॉडी पर थोड़ा पड़ना चाहिए। उस समय थोड़ा कपड़ा जो है सो थोड़ा पतला पतला पहन के बैठिएगा। ओम आदित्याय नमः का जप कम से कम 9 बार बोलिए। सूर्य में विटामिन डी रहती है, तो इससे आपको फायदा होगा। और इस अवधि में आदमी को शुद्ध गाय का घी भी खाना चाहिए। शुद्ध गाय का घी खाइएगा तो उससे भी आपको बॉडी में ताकत आएगी। गुड़ का सेवन भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। गुड़ हो और उसमें तिल हो। तिल भी बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। अब जाड़ा बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसीलिए अगर गुड़ में अगर काला तिल का लड्डू बना है तो इसका सेवन भी करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और आप इस अवधि में बहुत ही बचा के रखिए। जितने हम लोग माने बूढ़े आदमी हैं उसमें एकदम ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। सर को ढक के रखिए। सर को ढक के रखिए और सर के टोपी ओपी पहनिए और पैर में जो है सो मोजा वोजा जरूर पहनिए। ये सब बचा के रखिए। सूर्य के प्रकाश में थोड़ा सा ज़्यादा बैठिए। ओम आदित्याय नमः का जप करते हैं तो 9 बार करिए। अगर सूर्य संबंधी सूर्य के लिए है तो आदित्य हृदय का पाठ कीजिए, वो आपको फायदा करेगा। अगर सूर्य मंदिर में अगर आप कहते तो गेहूँ गुड़ नारंगी रंग का सामान दान कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। और खाने में आप जो है सो कोशिश कीजिएगा कि प्योर शाकाहारी भोजन करें। शाकाहारी भोजन कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। और इसीलिए बूढ़ आदमी जो भी सीनियर सिटीजन है उसको बहुत ही बचा कर रखना है। हम भी खुद सीनियर सिटीजन हैं, इसीलिए देखिए हम भी अपना पूरा बचा कर रखते हैं। सुबह भी हम भी उठते हैं 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद ही जो है हम अपना नहा धोवा के पूजा पाठ करके जो भी अपना काम करना है उसके बाद हम करते हैं। तो इसीलिए जो भी हमारे बुजुर्ग आदमी हैं उससे हमारा अपील है, उससे हमारा रिक्वेस्ट है ताकि शरीर को सबसे बचा कर रखिए। कहाँ से कि इसमें कफ कोल्ड शिकायत ज़्यादा होगी, खांसी की शिकायत ज़्यादा होगी, निमोनिया की शिकायत ज़्यादा होगी। इसलिए शरीर को पूरा बचा कर रखना। शरीर के लिए उलन कपड़ा भी पहनने का ज़रूरत है। रात में जो है सो बढ़िया कंबल लीजिए और कंबल बढ़िया रखिए जिससे कि आपका शरीर गर्म रहे। और सीनियर सिटीजन जो आदमी हैं उसको पहले भी हम बता देते हैं, सोने के समय उनका सर चाहिए दक्षिण। उनको मैग्नेटिक फील्ड में सोने का, मैग्नेटिक फील्ड में सोइएगा तो आपको रात में नींद से आएगी, कोई भी बुरा सपना नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए जितने सीनियर सिटीजन आदमी हैं उनको सर दक्षिण करके सोना चाहिए। और उसके लिए जहाँ सोते हैं आप स्टील के बर्तन में, स्टील के कटोरा में 2 फिटिकरी धो धा के बढ़िया साफ करके रखिए। आप जहाँ सोते हैं बेड से हट के इक्वल या अप नॉट डाउन। और जहाँ नहाते हैं बाथरूम में नदी को पश्चिम दक्षिण के कोण पर वहाँ जो है सो सेंधा नमक का 2 ढेला रखिए पश्चिम दक्षिण के कोण पर। सेंधा नमक का रखिएगा तो आप जब हम लोग भी जब नहाते हैं तो नहाने के समय हमारा बॉडी जो है सो पूरा खुला रहता है। तो उससे बचने के लिए सेंधा नमक का बहुत ज़रूरी है। और रात में सोते हैं जो फिटिकरी बताए हैं उससे बैक्टीरिया रिमूव होगा, किसी भी तरह का बॉडी में निगेटिव नहीं होगा। तो
सीनियर सिटीजन को जो है उसको बचा कर भी रखने का ज़रूरत है। ऐसे तो आपको जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, जैसे 14 जनवरी 2026, यहाँ से धीरे धीरे ठंडी कमी होने लगेगी, परंतु इस बार ठंडी हमको उम्मीद है कि होली तक रहना चाहिए। तो बूढ़े बुजुर्ग आदमी को मार्च तक बहुत बचा कर रहने का ज़रूरत है। इस पीरियड में कभी आप यात्रा मत कीजिए। इस पोजीशन में बहुत सर को ढक के रखिए, और इस पोजीशन में जो बताते हैं कि घी, गाय का घी का शुद्ध सेवन कीजिए और गुड़ का सेवन कीजिए, ये सब कीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया रहता है। ये सब प्रिकॉशन जो है सो खास करके सीनियर सिटीजन को जरूर बचा कर रखना चाहिए।